जेडी शर्मा जी, मंच पर जितने भी मेरे अधिकारी बैठे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, मैं उनको सबको और यहाँ उपस्थित सभी को, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और इस बात का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मेरे संगठन ने परमिशन दी कि आप जा सकते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में आया हूँ, तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा संबंध क्या है आपसे और कैसे आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक ये बात आपको नहीं मालूम होगी तो वो मेरी बात जो आगे करूँगा उसका जो है तारतम्य में नहीं बैठ पाएगा। मैं जब आया तो मेरे विषय में बहुत सारी बातें कही गई। शर्मा जी एड्रेस कर रहे थे कि यही हैं जिन्होंने जो है हमारी जो है काम किया है, यही है जो हमारे बात को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ, आप सब बैंकर हैं, मैं एक इंडस्ट्रियल वर्कर हूँ। मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो पब्लिक सेक्टर, डिफेंस पब्लिक सेक्टर है, उसमें सर्विस करता था। भारतीय मजदूर संघ एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, जो इंडस्ट्रियल वर्कर था, उसको फाइनेंशियल सेक्टर का इंचार्ज बना दिया। अब चूंकि मैं एक इंडस्ट्रियल वर्कर हूँ तो मैं फॉल्ट फाइंडिंग करता हूँ, टेक्निकल व्यक्ति हूँ, रडार बनाता था। तो मैं जो है जड़ तक जाता हूँ और जब तक लॉजिकल एंड नहीं मिलता है तब तक समस्या को छोड़ता नहीं। तो भारतीय मजदूर संघ क्या है, भारतीय मजदूर संघ कौन है? क्योंकि आपके बीच में जो भारतीय मजदूर संघ की तो छोटी इकाइयाँ काम करती हैं, NOBW और नोवो, वो साइज में इतने हैं, उनका कोई साइज नहीं है। मगर जो बहुत बड़े साइज के लोग हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके पहले ही विनती करके माफ़ी मांग लेता हूँ। यहाँ मेरा किसी को किसी भी तरह से आलोचना करना उद्देश्य नहीं है। अगर कोई बात भी आती है तो उसके पीछे ये है कि सत्यता बताना मेरा काम है, जिस सत्यता को आप जानते हैं। मैं वही सत्यता बताऊंगा जो सत्यता आप स्वयं पहले से ही जानते हैं। तो हम तो इतने से हैं, मगर जो बाकी लोग हैं वो इतने बड़े हैं। वो कोई 90% की मेजॉरिटी में है, कोई 95% की मेजॉरिटी में है। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ, ये यक्ष प्रश्न है कि आप लोग जो सेवानिवृत्त हैं, आप भी कभी उन एसोसिएशंस के, मेजॉरिटी यूनियंस के पदाधिकारी रहे हैं, मेंबर रहे हैं। आज यदि वो वहाँ खड़े हैं तो उनके वहाँ खड़े होने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आपने उनको घर बना करके नहीं दिया होता तो आज वो उस घर में बैठे नहीं होते। वो आपके कारण घर में बैठे हैं। मगर ऐसी भी औलाद होती है, ऐसी भी संतान होती है कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो कुछ उनको संजो करके रखते हैं, कुछ घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मुझे बहुत भारी मन से ये कहना पड़ रहा है कि बैंकिंग में इतनी मजबूत यूनियन होने के कारण भी, इतनी मजबूत यूनियन होने के बावजूद भी आप लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। ये एक बहुत दुख का विषय है। और जो आपकी संतानें थी, मतलब इंडस्ट्रियल फैमिली, जो आपकी विरासत को लेकर के भोग रहे हैं, वो एक नालायक संतान साबित हो गई है। मैं आपके टच में कैसा है, आपके मिला में कैसे है? मैं तो बैंकिंग देखता था, अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखता था, हमारी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, आपसे मेरा कोई कनेक्ट नहीं है। तो एक बार अनायासी एक जैन शुक्ला जी हैं प्रयाग के, जैन शुक्ला जी का एक पत्र मैंने कहीं से किसी ने पढ़ाया
तो उनसे मेरा कहीं से संपर्क हुआ, उनकी समस्याएं जब सुनी तो वास्तव में मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि ये चीज़ें, ये कोई अपडेशन ऑफ पेंशन, अरे मांगने की चीज़ है क्या? आपके एग्रीमेंट का पार्ट है। जब आपके एग्रीमेंट का पार्ट है तो वो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। 2002 में, नवंबर 2002 से बाद वालों को 100% डीजल यूटिलाइजेशन होगा और नवंबर 2002 से पहले का नहीं होगा। ये कौन सा कानून है? क्यों नहीं होना चाहिए था? वो बिना मांग किए क्यों नहीं होना चाहिए था? हम 27 जुलाई 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर से मिले। मेरे प्रेसिडेंट भी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी उस मीटिंग में थे। बैंक ऑफ इंडिया में हमारी छोटी सी रिटायरीज की यूनियन है, उसके भी दोनों जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थे। हम मैडम के पास गए तो मैडम से ये सारे इश्यूज़ हमने जो है डिस्कस किए और मुझे लगता है कि सारे इश्यूज़ जो जितना आप जानते हैं वो इश्यूज़ तो मैं आप जानता नहीं हूँ, मगर आप सब इश्यूज़ को जानते हैं। मगर आप लोगों ने मुझे भी एजुकेट कर दिया और मैं उन इश्यूज़ के साथ में इमोशनल अटैच हो गया। ट्रेड यूनियन फील्ड में जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वो कहते हैं इमोशंस का कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं आपके इश्यूज़ के साथ कनेक्ट हो गया तो मैडम से हमने एक एक करके इश्यूज़ पर डिस्कशन किया। एक एक करके डिस्कशन हुआ तो उन्होंने जो है कहा ये है। तो फिर हमने लास्ट में कहा कि मैडम इनको जो है चाहे साल में एक बार सही, इनको भी जो है कोई डायलॉग करने के लिए, वार्ता करने के लिए IBA के साथ एक टाइम फिक्स कर दीजिए ताकि ये अपना विषय आपके IBA के सामने रख सके। मैडम ने कहा क्यों, उनको अलग से टाइम क्यों देना है? भाई जो यूनियनें काम कर रही हैं इस समय, वो यूनियनें भी तो हैं, वो उनकी बात क्यों नहीं रख सकते? उन्हीं के तो